My dear friends, it's a joy today to be with the Lord and receive His blessing. मेरे प्यारे दोस्तों, आज प्रभु के साथ यहाँ होना और उनसे आशीष पाना एक खुशी की बात है। We're going to receive it together. हम साथ मिलकर इसे ग्रहण करेंगे। It's from Psalm 119, 148. यह भजन संहिता 119 और उसके वचन 148 से है। This verse today says, "My eyes stay open through the watches of the night, आज का यह वचन कहता है, मेरी आंखें रात के एक एक पहर में खुली रहती हैं, that I may meditate on your promises." कि मैं तेरे वादों पर ध्यान करूं। Look at the longing of this psalmist. भजनकार की लालसा पर गौर कीजिए, How much he's awake and waiting to meditate on the promises of God. वह परमेश्वर के वायदों पर ध्यान करने के लिए कितनी उत्सुकता से जाग रहा है और इंतजार कर His रहा है। promises are superb, उसके वायदे तो अद्भुत होते हैं, worth waiting for. जिसका इंतजार किया जा सकता है। In a family, the parents suddenly had to take a trip, leaving their children behind. एक परिवार में माता पिता को अचानक अपने बच्चों को छोड़कर कहीं बाहर जाना पड़ा। The children said, "Mummy, Daddy, we are going to come with you. We are not going to leave you." बच्चों ने कहा, मम्मी पापा हम आपके साथ चलेंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे। But they said, "You have exams. You have to stay and write it with your relatives." लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हारी परीक्षाएं हैं, तुम्हें अपने रिश्तेदारों के साथ रुककर परीक्षा देनी होगी। So they also agreed and said, "Okay, only if you bring us back toys and gifts." तो वे भी मान गए और बोले, ठीक है, बस तभी जब आप हमारे लिए खिलौने और उपहार लेकर आओगे। The parents said, "Okay." माता पिता ने कहा, ठीक है। The children said, "Do you promise? बच्चों ने कहा, क्या आप इसका वायदा करते हो? You have to buy us." आपको हमारे लिए उपहार खरीदना ही They होगा। said, "Yes, yes, we promise. Don't worry, go and study." उन्होंने कहा, हाँ हाँ हम वादा करते हैं, चिंता मत करो, जाओ और पढ़ाई करो। And the moment the parents came back and the children saw them, और जैसे ही माता पिता वापस आए और बच्चों ने उन्हें देखा, they were running and waiting to see what gift their parents had brought. वे दौड़ पड़े यह देखने के लिए कि उनके माता पिता क्या उपहार लाए हैं। Indeed, they had kept up their promise and they revealed all the gifts. वाकई उन्होंने अपना वायदा निभाया और सारे उपहार उनको दिखाए। They showed different types of clothes, different chocolates, biscuits, toys. उन्होंने तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के चॉकलेट, बिस्किट, खिलौने दिखाए। Not just one gift, but so many. सिर्फ एक ही उपहार नहीं बल्कि ढेर सारे This is उपहार। how the Lord also honors a promise to us. इसी तरह परमेश्वर भी हमसे किया गया वादा पूरा करते हैं। He gives abundantly वह बहुतायत से देते हैं and fulfills His word. और अपना वचन पूरा करते हैं। When the Lord called my grandfather for full-time ministry, जब परमेश्वर ने मेरे दादाजी को पूर्णकालिक सेवकाई के लिए बुलाया था, he was working as a banker and doing the ministry in the evenings. वह एक बैंक में काम कर रहे थे और शाम को सेवकाई भी करते थे। When the Lord called him, he was very hesitant to leave his bank job and fully get into ministry. जब प्रभु ने उन्हें बुलाया तो वह अपनी बैंक की नौकरी छोड़कर पूरी तरह से सेवकाई में शामिल होने में बहुत हिचकिचा रहे The थे। Lord gave him a divine experience at that moment. परमेश्वर ने उस क्षण उन्हें एक अलौकिक अनुभव दिया And he said to him face to face, "If I agree to go with you wherever you go, will you agree to serve me?" और उन्होंने मेरे दादाजी से आमने सामने कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ जहाँ भी तुम जाओ चलूं तो क्या तुम मेरी सेवा करना स्वीकार करोगे? And grandfather said, "Yes, Lord." दादाजी ने कहा, हाँ प्रभु। So the Lord wrote in a scroll, "I, Jesus, promise to go with Dinakaran wherever he goes." तब परमेश्वर ने एक पुस्तक में लिखा, मैं यीशु दिनाकरण के साथ जहाँ भी वह जाएगा चलूंगा। Signing his name. और परमेश्वर ने वहां पे हस्ताक्षर किया Till today he has fulfilled that promise across generation. और आज दिन तक परमेश्वर ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने उस वायदे को पूरा किया है। It's the reason why things are happening in the ministry. यही कारण है कि सेवकाई में सब कुछ हो रहा है। He has kept us close with him. उन्होंने हमें अपने करीब रखा है। He has opened the doors for ministry. परमेश्वर ने सेवकाई के लिए दरवाजा खोल दिया। And whenever we step up, Jesus reveals himself to the people. और जब भी हम आगे बढ़ते हैं, यीशु स्वयं को लोगों के सामने प्रकट करते हैं। He has been faithful. वह विश्वास योग्य है। He will fulfill the everyday promise that he shows you from the word of God also. परमेश्वर अपने वचन से आपको जो प्रतिदिन का अपना वायदा दिखाते हैं उसे वह पूरा भी करेंगे। Shall we ask God for a heart to long for his promises? क्या हम परमेश्वर से उनके वायदों की इच्छा रखने वाला एक हृदय मांगे? Loving Lord, प्रेमी प्रभु,
You're a promise keeping God. आप अपने वायदों को निभाने वाले Your परमेश्वर हैं। promises are powerful, Lord. हे प्रभु, आपके वायदे बहुत शक्तिशाली Each हैं। promise can change our life. हर एक वायदा हमारी जिंदगी बदल सकता है। You can bless abundantly. आप हमें भरपूर आशीष दे सकते Give हैं। us a heart to long to hear your promises. हमें ऐसा हृदय दीजिए जो आपके वायदों को सुनने की इच्छा में लगा To रहे। read the Bible and receive your word for every day. बाइबल पढ़ें और हर दिन आपका वचन ग्रहण करें। And when your children sit to read, और जब आपके बच्चे पढ़ने बैठें open their eyes, तो उनकी आंखें खोल open दें their ears, और उनके कान and खोल दें reveal your secrets of your promise. और उन्हें आपके वायदों के रहस्य बताएं। Personally speak to them उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करें and bless them with your mighty hand. और अपने सामर्थ्य हाथ से उन्हें आशीष Let दीजिए। the promises come true. वायदे पूरे होने पाएं, Let it be fulfilled in a great way. वे शानदार तरीके से पूरे We हों। look forward to your promises every day, हे Lord. प्रभु, हम हर रोज आपके वायदों का इंतजार We करते हैं। receive that longing heart. हम इसकी इच्छा करने वाले हृदय को ग्रहण करते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Precious brother Julius Das, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. मेरे प्यारे भाई जूलियस दास, आपकी धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए आशीष का एक कारण है। According to Psalm 34 and verse 10, those who seek the Lord shall lack no good thing. भजन संहिता 34 वचन 10 के अनुसार जो प्रभु को खोजते हैं उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। Father, bless them as a family, brother Julius and sister Anjana, with divine joy, joy, joy in the family, everlasting presence of God and divine strength and protection. हे पिता, उन्हें एक परिवार के रूप में आशीर्वाद दीजिए। भाई जूलियस और बहन अंजना को परिवार में ईश्वरी आनंद, आनंद और अति आनंद की प्राप्ति हो। परमेश्वर की अनंत उपस्थिति, ईश्वरी शक्ति और सुरक्षा उन पर बनी रहे। Bless Johannes with a wonderful life partner, prosperity in everything he does, and divine guidance from the Holy Spirit. In Jesus' name. जोहेनिस को एक अद्भुत जीवन साथी मिले, उनके हर काम में समृद्धि और पवित्र आत्मा से ईश्वरीय मार्गदर्शन का आशीर्वाद मिले, यीशु के नाम से, Amen. God bless you.